कुमार और सुजाव का नाच को नाम तो सुना होगा। सुजाव के नाच हमारे हथुआ और आसपास के एरिया में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। कोई खाली रहता है तो उसको बोलते हैं सुजाव के नाच निहर खाली बाड़ा का सुना, तो सुजाव के नाच निहर खाली बाड़ा। इस तरह की लोकोक्ति का जो बहुत प्रचलन है, लेकिन ये सुजाव कि यह लोकोक्ति गांव के नाम पर ये लोकोक्ति बनी कैसे, इसको लेकर के हम आज इसी गांव में एक चचा से बात करेंगे और जानेंगे कि सुजाव के नाच की तरह खाली है ये कहावत कैसे प्रसिद्ध हुई, क्या इसकी रियलिटी है, क्या इसकी हकीकत है। तो हम लोग बैठ के बात करते हैं। परशुराम भगत सिंह। परशुराम भगत सिंह जी, आपकी उम्र कितनी है? 65 है। 65 साल में है, मतलब 6.5 दशक हो गया। और आप क्या करते थे? अभी तो बेकार रिटायर है, हम बेकार हैं अभी। बेकार रिटायर बेकार कैसे होते? कुछ तो करते होंगे ना? कुछ नहीं कर रहे हैं अभी हम, थोड़ा हमारा तबीयत खराब होने के कारण से बाईपास हुआ था। अच्छा, उसी के कारण से रेस्ट में है हम। ओके, आप ऐसा लग रहा है आपकी बातों से आप यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, मतलब बाहर रहे हैं आप, है ना? कहाँ रहे हैं? कलकत्ता, बंगाल में। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पर बिल्डिंग का ठेकेदारी करते थे। बिल्डिंग ठेकेदारी करते थे और फिर वापस यहाँ गाँव आ गए, वहीं क्यों नहीं बस गए? वहीं पे बसे हुए हैं। और फिर यहाँ किस लिए आए हैं? आए हैं, मेरा लड़का को शादी था, ये गाँव जन्मभूमि है ये। अच्छा, इसीलिए मिलजुल के लिए आए हुए हैं। एक बात बताइए परशुराम जी कि ये गांव जो है सुजाव जी, एक मेरे फ़ोन आ रहा है, जरा मैं इसको काट दूँ। संजय कुमार, कितने संजय? ये गांव जो है, क्या आप ही बताइए गांव का नाम क्या है? गांव का नाम सुजाव है। अब ब्लॉक कौन सा आता है? ब्लॉक मैरवा पड़ता था, पे अब सिवान आ गया। ठीक है, मैरवा ब्लॉक का सुजाव गांव है, हथुआ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सुजाव का नाम जैसे हमने आपको बताया कि सब लोग जानते हैं, आसपास में कहावत है कि सुजाव के नाच निहर खाली हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये गांव के एक नाच पार्टी थी जो इतना बेकार थी कि लोग उसे साटा नहीं बांधता था, ऐसा एक परसेप्शन है गाँव में। लेकिन इसकी हकीकत क्या है हमें परशुराम जी जानते हैं, इसका क्या हकीकत है? उसमें हकीकत यही है जैसे कि अभी क्या कहते हैं उन लोग को, जैसे नाच में जोकर कहते हैं। जोकर, हाँ। जोकर, हाँ। और हम लोग फिल्म दुनिया में जो क्या बोलते हैं उनको, जो सूत्रधार कह सकते हैं। नाटक में एक सूत्रधार होते थे, तो जोकर वोकर होते थे पहले। हाँ। तो वो बेचारा ने इस गांव से काम कर रहा था यहाँ का नाच में। हाँ। करते करते बहुत दिन तक चला, कोई आपसी ऐसा झमेला हुआ जिसमें से यहाँ से चला गया निकल कर। तो इन लोगों ने बोला, इन लोगों से कोई ऐसा बाता काटाकटी हुआ तो लोग निकाल दिए। एक कॉल कर जी। तो वो बेचारे ने झगड़ा किया तो वो लोग बोले कि तब तुम जाओ यहाँ से। हाँ। तो भगा ही दिया उनको। नाच पार्टी में एक जोकर था और उनका विवाद मनमुटाव हो गया किसी बात को लेकर के। तो नाच पार्टी वाले ने उनको कहा कि निकल जाओ, नमस्ते कर दिया। नमस्ते कर दिया, करने का उसे बोला कि आपको नाच बंद करवा देंगे हम। अच्छा, उसने गुस्से में, जो जोकर था विदुषा का काम करता था, बंद करा देंगे हम। अच्छा। तो बंद कराने के कारण हुआ कि जहाँ भी जाता था उसका तो कोई ले नहीं रहा था। अच्छा, कोई काम में नहीं ले रहा था। अच्छा। तो यही बात को कविता बना दिया हो। अच्छा। सुजाव गांव के नाच पार्टी माफिक हम भी खाली हैं। अच्छा। और रियलिटी क्या थी सही में? वो नाच पार्टी कोई बांधता नहीं था क्या? नहीं। तो उसके बाद से यही विलन करते करते वो बेचारे, वो सब आदमी हंसने लगे। पहले का माहौल था, सच्चा युग था, सच्चा लोग थे, और कवि पर सब कोई हंसते थे। इसी से सबको नाम को प्रचार हो गया। प्रचार, ये लोकोक्ति बन गई एक तरह से, सुजाव के नाच नियर खाली है। लेकिन ये कहानी किसने बताया आपको? आपने देखा था, सुना था? सुने हैं, देखे भी हैं। नहीं, हमारे जोकर उसमें था क्या? जोकर उस नाच में था। नहीं, आपने उस जोकर को देखा था? नहीं, हम नहीं देखे थे। तो ये कहानी कैसे? हमारा बच्चे थे हम लोग, तो हमारा जो चाचा काका भाई लोग थे उस टाइम में समझदारी कम थी। ताकि आदमी तो पहचानते हैं कि वो व्यक्ति है, इसी नाम है। अच्छा। तो बाद में पहचान में आया कि नहीं, ये तो दूसरे पार्टी का, एक चीज का है। तो उस तरह से उसको, बहुत दिन का बात है, आज का नहीं, 50 बरस पहले का बात है। नहीं, हमारी उम्र लगभग 40 साल हो रही है, हम भी बचपन में सुनते आ रहे हैं, तो उससे पहले से परसेप्शन बना हो गया। लेकिन आप जब युवा होंगे तो उस समय इस गांव में नाच पार्टी थी, वो पार्टी का अस्तित्व था, तो लोग उसको सट्टा में ले जाते थे। जी, बहुत फेमस था। हथुआ राज से उसका लगाव इतना था कि क्या बताया। उन लोग तो कलाकार इतने थे कि महारानी ने उनको भी जवाब सवाल की थी। उस टाइम में उतना बात तो याद नहीं रहता है, किंतु लास्ट में बधाई मिला है पार्टी को। अच्छा, मतलब हथुआ राज से भी उस नाच पार्टी को बधाई मिला है। नाच पार्टी जो है अपने यहाँ बिहार के खास करके ये पूर्वांचल के एरिया में, मतलब बिहार के मैप को देखें तो पूर्वांचल नहीं, इसको पश्चिमी वाला ये हिस्सा बोलेंगे। ये नाच संस्कृति जो है हमारे लोक संस्कृति का एक हिस्सा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया है। उसका नया रूप जो आ गया है ऑर्केस्ट्रा, जिसमें जो कुछ पार्टियाँ लोग वाले होते हैं वो बाहर से लड़कियों को हायर करके लाते हैं और यहाँ डांस
वगैरह चलता है ऑर्केस्ट्रा के नाम पर, डीजे बजता है, उस पर डांस होता है, रिकॉर्डिंग, लेकिन ऑर्केस्ट्रा का रियल कलाकार वाला जो काम है ना वो होता नहीं है, दिखता नहीं है। तो एक बात बताइए, तो गांव के लोगों को अफसोस नहीं होता है कि इस गांव बदनाम हो गया है? अफसोस होने से क्या करेंगे, किसको किसको जबान पकड़ेंगे, किसको मुंह बंद करेंगे, हंसता है सब। कोई ऐसा कवि कह दे जैसे कि भिखारी ठाकुर, बहुत दिन पहले हम लोग का जन्म का पहले फिल्म दुनिया ने बनाया नाचे पार्टी से, नाच पार्टी छपरा, हाँ छपरा के रहने वाले थे, बहुत फेमस है। वो फेमस हुए कि हर देश में उनको जो हिंदी भोजपुरी के गाना बजाना फिल्म। अच्छा, यहाँ से जस्ट पास में है, आप जानते होंगे मीरगंज सौरे जी, वहाँ के एक रसूल मियाँ भी हुआ करते थे जो नाच पार्टी का काम करते थे। रसूल मियाँ वही तो जो नाच पार्टी है जो आप पूछ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, वही उन्हीं का पार्टी से निकला हुआ वो व्यक्ति था। उन्हीं हो रसूल मियाँ के पार्टी से निकला पार्टी से निकला। तो रसूल मियाँ तो सौरे जी के थे, तो यहाँ इनका क्या संबंध? इन लोग का संबंध था अपना, माने लोग शादी विवाह होने से कोई कुटुम्ब वर्ग के आदमी थे वो सब। अच्छा, ये किसने बताया? यही लोग बताया, इन लोग को हमारे गांव के अपने चाचे काका से, गांव लोग से सुने थे। हाँ, तो ये भी एक हिडन चीज़ है कि रसूल मियाँ जो थे भिखारी ठाकुर से पहले, भिखारी ठाकुर से पहले नाच पार्टी को एक बहुत ऊंचाई पर लेकर के गए थे। और ये गौरव की बात है कि वो गोपालगंज जिले के मीरगंज के रहने वाले थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उस समय न छापे खाना था, न नेट था, न बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें कुछ थी नहीं जिससे उनका प्रमोशन मिल सके। और उसके बाद का जो दौर शुरू हुआ भिखारी ठाकुर का, तो उनके समय में बहुत सारी चीज़ें आगे आगे उनको बहुत प्रमोशन मिल गया। तो दोनों कलाकार उन्नत कलाकार थे। ये रसूल मियाँ को लेकर के तो एनडीटीवी पर रवीश कुमार ने भी कार्यक्रम चलाया एक, और सुभाष चंद्र कुशवाहा करके एक प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने हमसे एक निजी मुलाकात में बताया था कि आज से 10-20 साल पहले, 15 साल पहले उन्होंने अपने खर्चे पे गांव-गांव में लोगों को भेज करके रिसर्च करवाया कि जो लोग रसूल मियाँ का डांस पार्टी, नाच पार्टी देखने जाते थे, तो उनसे पूछे कि कोई उनका गाना याद है कि नहीं याद है। और उस गाने को उन्होंने संग्रह करके सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने तैयार किया हुआ है। तो उनकी एक इंडिविजुअल की रिसर्च है, उसी का रेफरेंस लेके बाकी लोग ये बताते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग हथुआ के लोग ये सब जानते नहीं है कि भाई यहाँ ऐसे हिडन चीज़ रही है। पुराने लोग तो सब नहीं है अभी, पुराने लोग है नहीं, अभी नया युग का लड़का सब है। हाँ। और इन लोग को तो अभी इससे मतलब है नहीं, अभी तो ऑर्केस्ट्रा से मतलब है। ऑर्केस्ट्रा से मतलब है, ऑर्केस्ट्रा डांस है। डांस से मतलब क्या है? अच्छा। एक डांस करता है, वो लोग तो पैसा लेकर डांस करके चला जाता है। हाँ। ये लोग तो मंगनी में पीछे पीछे डांस करता है ऑर्केस्ट्रा पार्टी का। अच्छा अच्छा, हाँ, वो पैसा नहीं चाहिए, मंगनी में लड़की लोग आती है बंगाल से, डांस करती है, और वो लोग पैसा के लिए डांस करती है। और हमारे एरिया का जो बच्चे लोग हैं ये मंगनी में डांस करते हैं, हाउस के नीचे ट्रॉली के नीचे डांस करते रहते हैं। तो खैर ठीक है, ये सुजाव का जो नाच है, अब नाच वाला कोई बैंड पार्टी यहाँ पे नहीं है? नहीं। ओके, चलिए कोई बात नहीं। परशुराम जी, बहुत आपसे बातचीत, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।